हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हाईवे इंजीनियरिंग का बेहतरीन लेवल पे क्विक रिवीजन कर रहे थे आरआरबी सीपीटी 2 के लिए। तो हमने सुपर एलिवेशन पे कहानी लास्ट लेक्चर में खत्म की थी। तो डिजाइन सुपर एलिवेशन की अगर बात करते हैं तो हमारा डिजाइन सुपर एलिवेशन में सबसे पहले स्टेप क्या होता है, हम वहां पर क्या करते हैं 75% ऑफ जो हमारी डिजाइन स्पीड है वो लेते हैं। तो सबसे पहले अगर डिजाइन सुपर एलिवेशन की बात करें, डिजाइन सुपर एलिवेशन में हमारा जो स्टेप्स होते हैं ये पूछा जाता है। तो डिजाइन सुपर एलिवेशन में जो हमारा पहला पॉइंट है जिसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारी जो वेलोसिटी है, जो हमारी स्पीड है, जो हमारी जो डिजाइन स्पीड है, हम उसको कितना लेते हैं 75% ऑफ डिजाइन स्पीड लेते हैं। इसका मतलब हम कैसे डिजाइन करेंगे, ई मिनिमम कितना हो जाता है हमारा इस केस में, ई मिनिमम हो जाता है हमारा वी स्क्वायर अपॉन 225 आर। ये कैसे आया, बेसिकली कैसे निकल के आया, ये निकल के आया 0.75 वी का होल स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा 127 आर। हमें क्या पता है ये फॉर्मूला E प्लस एफ इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। और इस केस में क्या किया, हमें E की वैल्यू कितनी लेनी है, E की लेनी है हमें वैल्यू, सॉरी E की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। F कितना हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा। और यहाँ पे V को हम कितना ले लेंगे 75% ऑफ डिजाइन स्पीड। वेल यहाँ पर हमने सबसे पहले यहाँ से वैल्यू निकाल ली, तो जो हमारी टेबल्स है हमारी उस टेबल के विद इन आ जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या करते हैं, हम जो मिनिमम ई मिनिमम को हम कंसीडर करते हैं और हमारा सेकंड स्टेप में एफ को लेते हैं, एफ की वैल्यू लेते हैं और फिर वी स्क्वायर अपॉन 127 आर करके हम यहाँ से वैल्यू को सॉल्व करते हैं और यहाँ से एफ की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, हम आर जो होता है हमारा डिजाइन सुपर एलिवेशन के में मिनिमम रेडियस निकालते हैं। अगर हम कुछ चेंज नहीं कर सकते तो मिनिमम रेडियस निकालते हैं। और रेडियस रूलिंग कितना होगा या मिनिमम रेडियस कितना होगा, मिनिमम रेडियस होता है हमारा वी स्क्वायर अपॉन में हमारा ई प्लस एफ, वी स्क्वायर अपॉन में ई प्लस एफ इंटू जी। अब ये जो वी स्मॉल स्क्वायर है, अगर इसकी बात करें दूसरे तरीके से देखें तो हो जाएगा कैपिटल वी स्क्वायर अपॉन में 127 ब्रैकेट में आ जाएगा ई प्लस एफ। तो ये हमारा कुछ तरीके से सॉल्व किया जाता है। वेल वहीं पे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा ग्रेड कॉम्पनसेशन। तो ग्रेड कॉम्पनसेशन सबसे पहली बात, हमें क्यों फाइंड करना पड़ता है ग्रेड कॉम्पनसेशन, क्योंकि हमें क्या चाहिए कंपनसेटेड। हम क्या फाइंड करते हैं कंपनसेटेड ग्रेडियंट। हमें क्या फाइंड करना होता है कंपनसेटेड ग्रेडियंट फाइंड करते हैं। कंपनसेटेड ग्रेडियंट क्या कहता है, कंपनसेटेड ग्रेडियंट कहता है जो भी आपके पास रूलिंग ग्रेडियंट है, अगर आपके पास कोई रूलिंग ग्रेडियंट है तो रूलिंग ग्रेडियंट को में माइनस कर दो हमारा ग्रेड कॉम्पनसेशन। ग्रेड कॉम्पनसेशन को अगर माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ग्रेड कॉम्पनसेशन माइनस कर दो रूलिंग ग्रेडियंट में, आपको क्या माइनस करना है ग्रेड कॉम्पनसेशन को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो हमें मिल जाएगा कंपनसेटेड ग्रेडियंट। वेल ग्रेड कॉम्पनसेशन को जीसी से दिखाते हैं। ये क्या होता है मिनिमम, हमें किसी भी का मिनिमम फाइंड करना होता है। क्या दो कंडीशन होती है, एक 30 प्लस आर अपॉन आर, या फिर हमारा हो जाता है 75 अपॉन आर। इन दोनों में से किसी का भी मिनिमम जो हमारी आर गिवन होगी तो हम इसमें दोनों को वैल्यू को पुट करेंगे और जो हमारा मिनिमम निकल के आता है उसको हम ग्रेड कॉम्पनसेशन लेते हैं। रूलिंग ग्रेडियंट से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें कंपनसेटेड ग्रेडियंट मिल जाता है। वहीं पे अब हमारे पास दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो होता है वो है एक्स्ट्रा वाइडनिंग। तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग हमें प्रोवाइड करनी होती है पेवमेंट पे। हम क्या प्रोवाइड करते हैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग। तो हमें कुछ पेवमेंट पे एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करती है। ये किसका सम होता है मैकेनिकल वाइडनिंग का। एक तो होता है हमारा मैकेनिकल वाइडनिंग अपॉन साइकोलॉजिकल। तो मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग की वजह से प्लस हमारा मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग की वजह से प्लस हमारा साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग की वजह से। तो मैकेनिकल के ऑफ ट्रैकिंग से बचाने के लिए, ऑफ ट्रैकिंग जो होता है मतलब हमारा रियर व्हील जो है, अगर हमारा जो आगे का व्हील है और फ्रंट व्हील और रियर व्हील सेम पाथ को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हमारा ऑफ ट्रैकिंग होती है। तो ऑफ ट्रैकिंग के लिए हमारा बेसिकली मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग चाहिए होती है जिसका फॉर्मूला होता है एन एल स्क्वायर अपॉन में 2r। और हमारा जो साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग होती है, बेसिकली साइकोलॉजी क्या कहते हैं, बिल्कुल आप पेवमेंट से कर्व से टच करके कार नहीं चला पाओगे, थोड़ी सी स्पेस चाहिए, तो वो हो जाता है हमारा v, कैपिटल V अपॉन में 9.5 अंडर रूट आर। कैपिटल में V अपॉन में 9.5 अंडर रूट आर, ये हमारा एक्स्ट्रा वाइडनिंग का फॉर्मूला हो जाएगा। वेल यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ ट्रैफिक लेन्स है। B की बात करें तो डिजाइन स्पीड है किलोमीटर पर आवर में। L क्या है, लेंथ ऑफ व्हील बेस है। लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ व्हील बेस है। और यहाँ R क्या शो करता है, हॉरिजॉन्टल कर्व पर रेडियस जो कि मीटर में है। वेल अगर हम बात करते हैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग की, तो अगर हमारी जो रोड है, जो हमारा जो आर की वैल्यू है, जो हमारा रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व है वो अगर 300 mm से 300 मीटर से ज्यादा है तो मुझे कोई भी एक्स्ट्रा वाइडनिंग की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं। अगर हमारी जो रेडियस है वो 50 से लेके 300 के बीच में है, अगर रेडियस की बात करें तो 50 से लेके 300 यहाँ पर
तो मेरी रेडियस है 50 से लेके 300 मीटर के बीच में है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करते हैं बोथ साइड पर। एक्स्ट्रा वाइडनिंग कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज प्रोवाइड करते हैं बोथ साइड पर, हर दोनों साइड पर हमारे प्रोवाइड की जाती है। प्रोवाइड ऑन बोथ साइड पर हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग को प्रोवाइड करते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें, जो रेडियस है मेरी, जो रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व है, अगर 50 मीटर से कम है, 50 मीटर से कम है, तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग बस इनर साइड पर प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पर हमारी जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग है बेसिकली पूरा पूछा जाता है ये क्वेश्चंस में। यहाँ पे हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं, इनर साइड में एक्स्ट्रा वाइडनिंग को प्रोवाइड करते हैं। एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज प्रोवाइडेड ऑन इनर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही हूँ, नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। तो जो हमारा ट्रांजिशन कर्व है, हम ये प्रोवाइड क्यों करते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ी तो समस्या ये है हमारी जानने की कि हम जो हमारा जो ट्रांजिशन कर्व है इसे प्रोवाइड क्यों कर रहे हैं। तो हमने अगर देखा यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पे आप मूव कर रहे थे और सडन आपका हॉरिजॉन्टल कर्व आ गया, तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि स्ट्रेट रोड थी और फिर हॉरिजॉन्टल कर्व कर देंगे, नहीं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जर्क देखने को मिलेगा। तो हमें अगर स्ट्रेट रोड से सीधे हमें हॉरिजॉन्टल करना है, तो हम ग्रेजुअली एक ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर हम क्या प्रोवाइड करते हैं, ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं कि हम जो सुपर एलिवेशन है उसको ग्रेजुअली इंक्रीज कर सके, एक्स्ट्रा वाइडनिंग है उसको ग्रेजुअली इंक्रीज कर सके, उसको ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस कर सके एक्स्ट्रा वाइडनिंग को। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखें तो ट्रांजिशन कर्व जो है, ट्रांजिशन कर्व क्या करता है, जर्क से हमारा जो ट्रांजिशन कर्व है ये क्या हेल्प करता है, ये रिड्यूस करता है टू रिड्यूस जर्क को कम करने में, एक तो हेल्प करता है। और क्या क्या हम करा रहे हैं, एक तो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, हम क्या इंट्रोड्यूस करा रहे हैं हम अपने रोड पर एक्स्ट्रा वाइडनिंग को अगर ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करा रहे हैं हम, तो हम ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं। हमें स्ट्रेट रोड से हॉरिजॉन्टल कर्व के बीच में हम जो सुपर एलिवेशन होता है उसको इंक्रीज करें। तो टू इंक्रीज क्या, सुपर एलिवेशन को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, ग्रेजुअली उसको इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमें बिल्कुल यहाँ पर क्या प्रोवाइड करना पड़ता है, ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं। तो सुपर एलिवेशन को हम ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पर 3 कंडीशन में हम देखते हैं। अगर हम इसकी बात करें, जो ट्रांजिशन कर्व होता है, हम इसको देखें तो यहाँ पर हमें 3 कंडीशन में देखने को मिलता है। आइडियल शेप जो हमारे हाईवे इंजीनियरिंग में यूज की जाती है ट्रांजिशन करके जरा बताइए। तो 3 कंडीशन देखी जाती है। पहला कंडीशन ये है कि ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन की वजह से हम कितना ट्रांजिशन कर्व की वैल्यू लेते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन की वजह से कितना रहेगा। तो अगर यहाँ पर देखें तो लेंथ क्या कहता है, लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व इज 0.278 v का होल क्यूब अपॉन में क्या आ जाएगा, सी आर। यहाँ पे सी क्या है, सी मेरा डिनोट करता है वैल्यू, जो सी की वैल्यू है बेसिकली यहाँ से हमारी 0.5 से लेके 0.8 के बीच में वेराई करती है। 0.5 से लेके 0.8 के बीच में वेराई कर रही है। सी की वैल्यू की बात करें तो सी होता है हमारा 80/75 प्लस वी। सी का वैल्यू की बात करें तो 80/75 प्लस वी, ये हमारी वैल्यू होती है। हम इसको पुट कर देंगे तो यहाँ से एक हम तो निकाल सकते हैं लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। दूसरा सी हमारे यहाँ पर जर्क को डिनोट करता है। दूसरा हम किससे निकाल सकते हैं, सुपर एलिवेशन की हेल्प से। दूसरा हमारा होता है ड्यू टू सुपर एलिवेशन। तो अगर ड्यू टू सुपर एलिवेशन की बात करें, जो हमारी लेंथ ऑफ कर्व है इट इज ड्यू टू सुपर एलिवेशन की वजह से। तो लेंथ ऑफ कर्व की वैल्यू आपको क्या देखने को मिलेगी, 150 इंटू एक्स। ये कब देखने को मिलता है, जब प्लेन टेरेन है। अगर प्लेन टेरेन कंडीशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, तो प्लेन टेरेन है तो हम लेते हैं लेंथ ऑफ कर्व की वैल्यू 150 एक्स। अगर माउंटेनियस टेरेन है तो लेते हैं 60 इंटू एक्स। तो यहाँ पे कैसा है हमारा टेरेन, माउंटेनियस टेरेन है तो हम 160 लेते हैं, वो 60 इंटू एक्स लेते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बिल्ट अप एरिया है तो हमारा 100 इंटू एक्स ले जाता है। अगर बिल्ट अप एरिया है तो बिल्ट अप एरिया में लेते हैं हम 100 इंटू एक्स। अब बेसिकली एक्स क्या शो कर रहा है, एक्स शो करता है कि हम सुपर एलिवेशन कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। हो सकता है कि हम इनर से रोटेशन कर रहे हो, इनर से, या फिर हम सेंटर के अबाउट, या तो इनर एज से हम आउटर एज को उठा रहे हो, या हम सेंटर के अबाउट उसको कर रहे हो। अगर हम इनर से आउटर एज को रेज कर रहे हैं तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी W प्लस जो हमारा एक्स्ट्रा वाइडनिंग है और इनटू कर देंगे हम सुपर एलिवेशन। लेकिन अगर हम सेंटर के अबाउट कर रहे होते तो एक्स की वैल्यू हो जाती है W प्लस एक्स्ट्रा वाइडनिंग
अपॉन में 2 इंटू सुपर एलिवेशन। तो यहाँ पर हमारी ये एक्स की वैल्यू आ गई और ये हमारा ड्यू टू सुपर एलिवेशन है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, मिनिमम हमें आईआरसी के अकॉर्डिंग कितनी लेंथ प्रोवाइड करनी चाहिए। मिनिमम हमारे को आईआरसी के अकॉर्डिंग कितनी लेंथ प्रोवाइड करनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम प्लेन रोलिंग रोड की बात करते हैं, अगर मिनिमम लेंथ प्रोवाइड करें आईआरसी कोड के अकॉर्डिंग, तो एल टी की वैल्यू हो जाती है 2.7 वी स्क्वायर अपॉन आर। ये कब है, जब प्लेन टेरन है, प्लेन एंड रोलिंग टेरन है। तो प्लेन और अगर रोलिंग टेरन है हमारा, तो एल की वैल्यू हो जाएगी हमारी, एल टी की वैल्यू जाती है 2.7 वी स्क्वायर अपॉन आर। वहीं पे अगर एल टी की वैल्यू हमारी वी स्क्वायर अपॉन आर लेते हैं, कब, जब हमारा माउंटेनियस टेरन है। अगर माउंटेनियस या स्टीप टेरन की बात करी जाए, तो हमारी वैल्यू हो जाती है, माउंटेनियस या फिर स्टीप टेरन की बात की जाए, तो हो जाता है एल टी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये हमारा, हम इसकी फॉर्मूले से, इस हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, ट्रांजिशन लेंथ की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये तीनों जो केस देखे हमने, पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों केस में हम इनकी मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं या मिनिमम वैल्यू लेते हैं हमारे ट्रांजिशन कर्व के लिए। तो ट्रांजिशन कर्व के लिए इन तीनों केस का मैक्सिमम वैल्यू लिया जाता है या मिनिमम वैल्यू लिया जाता है, ये बताना है। और हम यहाँ पर एक शिफ्ट ऑफ कर्व भी पढ़ते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला पूछा जाता है तो शिफ्ट ऑफ कर्व जो होता है, हमारा कर्व को शिफ्ट करते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। शिफ्ट ऑफ कर्व की बात करें तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांजिशन लेंथ निकालनी पड़ेगी, जिसकी वैल्यू आप बताएंगे कि इन तीनों केस का मिनिमम लोगे या मैक्सिमम लोगे, और फिर अपॉन में क्या हो जाता है 25 इंटू आर। ये हमारा शिफ्ट ऑफ कर्व का फॉर्मूला होता है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एल टी क्या है, हमारा ट्रांजिशन लेंथ कर्व का वैल्यू है। वेल आई होप आप लोग को ये अच्छा लगा होगा। आगे हमें सेटबैक देखना है, उसके बाद हम ट्रैफिक इंजीनियर स्टार्ट करेंगे, और साइड में हमारे जो PYQs हैं AJE लेवल के, वो जरूर चल रहे हैं, आप उन्हें जरूर देखिएगा, उन्हें मिस मत करिएगा, अच्छे क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होने चाहिए। वेल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।